हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, आज का संदेश बहुत ही खूबसूरत और आत्मा में बढ़ाने वाला, आत्मा में मजबूत करने वाला, वचन में मजबूत करने वाला है। आज एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप एकदम परमेश्वर में मजबूत हो जाएंगे। यदि आप बीमारी में, परेशानी में, समस्याओं में, ग्रह कलेश में, श्राप के बंधनों में, बीमारियों के बंधनों में, गंभीर समस्याओं में यदि आप जकड़े हुए हैं तो याद कीजिएगा, आज का वचन आपके लिए है। क्योंकि आज का वचन आपको सब प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से युद्ध करने जा रहे हैं तो आपके अंदर ये पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उससे जीत सकते हैं। यदि ये भरोसा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो याद रखिएगा, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा रहेगा। यदि आप सामने वाले व्यक्ति को ताकतवर समझकर आप उससे डरेंगे, घबराएंगे, तो परमेश्वर आपका कभी भी साथ नहीं देगा। याद रखिएगा। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में, अपने शरीर में, प्राण में, आत्मा में, जो आप खुद पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर है, इसे इतना मजबूत कर लीजिए, इतना ताकतवर कर लीजिए कि सामने वाला इंसान आपको देख करके डरना चाहिए। आपको पता है, प्रभु का वचन जिस समय पर हम सब जानते हैं, मूसा इजरायलियों की मिस्र देश से निकालने में जब वो वहां से लेकर के अगुवाई कर रहा था, और जब मूसा की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में, उसके बाद में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रभु ने यहोशू को जिम्मेदारी दी। और यहोशू को जिम्मेदारी मिली थी तो इसलिए मिली थी क्योंकि वो मूसा की आज्ञाओं का पालन करता था, परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु के साथ चलता था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे गुरु ने, जो कि मूसा था, अपने गुरु की बातों को उसने देखा। उसने देखा कि मेरा गुरु जो मूसा था वो कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, वो कैसे परमेश्वर के साथ चलता था, उसने कैसे कैसे युद्ध जीते, उन सब चीजों को उसने आंखों से अपनी देखा। और सब कुछ देखने के बाद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ चुका था, उसका विश्वास, इतना भरोसा परमेश्वर पे इतना बढ़ चुका था कि वो हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। आपको पता है, कई सारी समस्याएं उसके बीच में आई। जैसे लोग मूसा के सामने कुड़कुड़ाते थे, यहोशू के सामने भी लोगों ने कुड़कुड़ाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मूसा से यहोशू से कुछ बातचीत कर सके, क्योंकि यहोशू मूसा से भी अधिक बड़े बड़े सामर्थ्य काम परमेश्वर के अनुग्रह से किया करता था। ऐसे ही उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो कि यरीहो की शहरपनाह थी। और यहोशू को कनान देश तक जाने के लिए यरीहो के अंदर से होकर के जाना बहुत ही आवश्यक था, लेकिन यरीहो का जो राजा था वो यहोशू को और इजरायलियों को अपनी शहरपनाह के भीतर से होकर के जाना नहीं देने जा रहा था। इसलिए उसके सामने एक चुनौती थी, क्योंकि जो यरीहो की दीवार थी वो बहुत बड़ी विशाल दीवार थी, जिसको तोड़ना इजरायलियों के लिए बहुत मुश्किल था। उस बंधन को देखिए, अपनी जगह तक जाने के लिए उनके रास्ते में एक ऐसी दीवार आई जो किसी बंधन से कम नहीं थी। आज भी हम प्रभु में चल तो रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बीमारी और किसी न किसी समस्या, किसी न किसी नशे की गुलामी के बंधन में बंधे पड़े हैं, जिसकी वजह से हम बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो बंधन हमें प्रभु में मजबूत होने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप निरंतर निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं और इस संसार के कामों में लिप्त रहते हैं, और जिसकी वजह से आप आत्मिकता की खोज ना करते हुए आप संसार में ऐसे खो जाते हैं कि आपका जिंदगी, आपका जीवन बिल्कुल बर्बादी की ओर बढ़ता चला जा रहा है।
प्रियो, यहोशू के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसने अपने 2 भेदियों को भेजा और उन्होंने जाकर के यरीहो का पूरा भेद लिया। और जब पता चला, यरीहो के राजा को पता चला कि इजरायलियों ने भेदियों को भेजा है, तो एक राहाब वेश्या थी, वो उसके घर आकर के छिप जाते हैं। राहाब वेश्या ने उनको बचा लिया। अगले दिन सुबह होने से पहले ही उनको अपनी छत की जो बाउंड्री के किनारे, दीवार के किनारे जो उसका घर था, उसने उनको नीचे उतार दिया और वो अपने लोगों के बीच में चले गए। प्रियो, जब सारा हाल यहोशू को बताया गया, उन्होंने कहा ठीक है। यहोशू ने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु से कहा कि प्रभु, इस समस्या का समाधान सिर्फ आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा एक काम करो कि तुम क्या करना, 7 याजकों को लेकर के एक राउंड पूरी शहरपनाह के मारना। और एक राउंड पूरा ऐसा मारने के बाद, आप ध्यान से, पहले मैं आपको वचन सुनाना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग आगे की बातों को करते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय में लिखा है, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। सामने वाला जो दुश्मन है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे श्राप हो, चाहे नशे हो, चाहे संसार की मित्रता हो, चाहे वो फिर शैतान की खुद अपनी ताकतें हो, सामने वाला बंदा, सामने वाली चीजें, सामने वाली रुकावटें आपको देख करके डरना चाहिए। आपको इतना मजबूत हो जाना चाहिए। आज हमारे सही समाज में बहुत सारे लोग हैं जो शैतान से डरते हैं, रात को अंधेरे में डरते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अरे बाइबल ये कहती है कि यरीहो के लोग इजरायलियों के डर के मारे उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, अपनी जो शहरपनाह थी उस शहरपनाह के गेट को बंद कर लिया, बाहर आना जाना नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि इजरायलियों ने अगर आक्रमण कर दिया तो हम उनसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। आप इतने मजबूत हो जाइए, इतने ताकतवर हो जाइए कि सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपकी ताकत को देख करके डरना चाहिए। और यही वजह है कि जब आप डरते हैं तो इसीलिए आप बीमार, परेशान, समस्या, कर्ज, बोझ और श्राप के बंधनों में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो चुके हैं। प्रभु में, वचन में अपने आप को मजबूत, इतना मजबूत कर लीजिए कि सामने वाला शैतान क्या, सामने वाली हर एक बुरी परिस्थिति आपको देख करके डरनी चाहिए। यहां पर भी प्रभु का वचन कहता है, इजरायलियों के डर के मारे यरीहो की शहरपनाह बंद हो गई। लोगों ने व्यापार करना बंद कर दिया, लोगों ने बाहर आना जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इजरायली हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन को डरना चाहिए आपसे, लेकिन आप दुश्मन से डरते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा निंदनीय या फिर अपमानजनक घटना साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं, जबकि इस शैतान को आपसे डरना चाहिए, बीमारियों को आपसे डरना चाहिए, समस्याओं को आपसे डरना चाहिए, श्राप के बंधनों को आपसे डरना चाहिए, लेकिन आप डरते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो चुके हैं। अपने आप को मजबूत कीजिए। प्रभु ने कहा उससे कि 7 याजकों को लेकर के एक राउंड पूरी शहरपनाह के चारों ओर मारना और ऐसा प्रतिदिन किया करना। और 7वें दिन, जब 7वां दिन तुम्हारा आ जाए, रोज जब तुम एक चक्कर लगाओगे तो 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना। और जब तुम 7 चक्कर लगा चुको तब तुम याजकों से कहना कि जोर से नरसिंगे फूके जाएं। और नरसिंगे फूकते ही सब लोग जोर से जय जयकार करें। और जैसे ही लोग जय जयकार करेंगे तो प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जो शहरपनाह है वो नींव से गिर जाएगी। और जब वो नींव से गिर जाएगी तो जो जहां पर खड़ा हो वो वहीं से अंदर घुस जाए। और वहां पर क्या जानवर, तो क्या पशु, क्या इंसान, सबको खत्म कर दिया जाए, सिवाय किसको? राहाब वेश्या और उसके घर के अंदर जितने लोग होंगे उन सबको छोड़ दिया जाए, बाकी सबको नष्ट कर दिया जाए। और आपको पता है ऐसा ही होता है। जो डर उनके अंदर बैठा हुआ था, उस डर ने उनको मौत के घाट उतार दिया। अगर काश वो, जब यहोशू ने उनसे कहा था कि हमें कनान देश में जाने दिया जाए, काश अगर यरीहो का राजा मान लेता कि और चुपचाप उनको जाने देता, उनकी हानि के बारे में नहीं सोचता, उन्हें रोकता नहीं, तो शायद यरीहो के लोग
बचाए जाते, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वायदे किए हुए स्थान तक जाने से रोकने की कोशिश की, तो प्रभु का वचन क्या था, उनका डर उनके लिए मौत का कारण बन गया। ऐसे ही प्रियो, आज हम में से बहुत सारे लोग डरते हैं और डरने की वजह से वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तू घोर अंधकार से भरी तराई में जाएगा, मैं तो भी तेरे साथ रहूंगा। वो भरोसा नहीं कर पाते और जिसकी वजह से एक दिन वो इन सब बातों के द्वारा वो अपने मौत का कारण बन जाते हैं, मौत की वजह बन जाते हैं। प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं, परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप मजबूत हो जाइए, वचन में मजबूत होइए, प्रार्थना में मजबूत होइए, इतने मजबूत हो जाइए कि सामने वाला व्यक्ति देख करके डर जाए, कहां पर जाए, पूरी तरीके से ओ जीसस, प्रभु थैंक यू लॉर्ड, आपकी उपस्थिति के लिए ओ जीसस मेरे प्रभु आपका सामर्थ चाहिए मेरे पिता। प्रभु ये वचन सुनने वालों पर आपका सामर्थ चाहिए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यहोवा। प्रभु प्रिय, सच में विश्वास कीजिए, वचन को शेयर करते समय प्रभु का आत्मा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। यदि आप प्रभु में बने हुए हैं, वचन में बने हुए हैं, तो आज का वचन आपके छुटकारे के लिए है, आपकी चंगाई के लिए है, आपकी आशीष के लिए है, आपकी बरकत के लिए है। ये वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों तक, ताकि उनकी जिंदगी भी पूरी तरीके से बचाई जाए। आप घबराएं ना, क्योंकि बंधन तोड़ने वाला, श्रापों से आजाद करने वाला, बीमारियों को नष्ट करने वाला प्रभु परमेश्वर आपके साथ है और आप पवित्र आत्मा के मंदिर है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, प्रभु के साथ चलते रहें। तो इसलिए प्रियो, डरे ना, घबराए ना। जब स्तुति आराधना करने से, प्रभु की आज्ञा पालन करने से यरीहों की शहरपना नींव से गिर सकती है, तो आज आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं, कर्ज बोझ भी प्रभु के साथ चलने से वो सब कुछ खत्म हो सकती हैं। डरिए मत, सामने वाला व्यक्ति आपसे डरना चाहिए, वो देख ना पाए कि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, आप भरे हुए हैं प्रभु की आत्मा से। तो इसलिए प्रभु के साथ चले, प्रभु में आनंदित रहें, मगन रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें, दिल से प्यार भरे शब्दों में। जय मसीह।